हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed about online transaction, transfer of funds in e-payments, e-commerce, types and features of e-commerce, e-shopping, its advantages and disadvantages, e-ticketing, its advantages and disadvantages, and importance of secure passwords. I hope all these topics are clear to you. So, continuing with our Unit 4, today we will discuss about Internet security, and the topics that we will cover today are सिक्योरिटी. क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सिक्योरिटी क्या होती है. इंटरनेट सिक्योरिटी, नीड फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, ऑनलाइन और साइबर थ्रेट्स, पॉसिबल थ्रेट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउजर्स, concept of cookies, concept of data backup, concept of antivirus, concept of secure passwords, जो कि हम अपने पहले के सेशन में कवर कर चुके हैं. और इस टॉपिक को हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड के नाम से. तो जो सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक में कवर करी थी, सेम वही चीज़ें इस टॉपिक में है. तो इस टॉपिक को हम आज के सेशन में कवर नहीं कर रहे हैं. अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे पहले वाले सेशन को वॉच कर सकते हैं और वहां से इसको समझ सकते हैं. एंड लास्ट इज क्लियरिंग डाटा इन ब्राउजर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिक्योरिटी. तो चलिए पहले हम समझते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है. सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्क और डेंजर. सिक्योरिटी का आसान शब्दों में मतलब होता है एक ऐसी आज़ादी जो हमें किसी रिस्क या डेंजर से मिलती है. सिक्योरिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ. सिक्योरिटी को हम प्रिवेंशन भी कह सकते हैं. किस चीज़ से प्रिवेंशन मिलता है हमें? फर्स्ट इज असिस्ट टू इंफॉर्मेशन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स. अनऑथराइज्ड पर्सन्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है, ली जाती है या जिस पे कंट्रोल किया जाता है, उससे हमें प्रिवेंट करती है सिक्योरिटी. एंड सेकेंड इज इंटेंशनल बट अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन. इंटेंशनल यानी कि जो जानबूझ के किया गया हो लेकिन अनऑथराइज्ड तरीके से किया गया हो, यानी कि जिस पर्सन को वो चीज़ करने की परमिशन ना हो, स्टिल दैट पर्सन इज डूइंग दैट पर्टिकुलर task. Then is, if somebody asks you what is the proper definition of security, then you can say that security is the ability of a system. Security जब एक system की वो क्षमता होती है to protect information and system resources, जिसके जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को और सिस्टम के रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. Protection of sensitive information is the responsibility of two stakeholders. किसी भी sensitive information को protect करने के लिए there are two persons who are totally responsible for it. The first is you, that is who is operating with all this information. जो भी सारी की सारी information operate करता है, जैसे कि आप अपने system पे करते हैं, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है. देन इज साइट और ऐप विद विच यू आर इंटरैक्टिंग. वो साइट या ऐप जिसके जरिए आप इंटरैक्ट कर रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक सर्विस लेने के लिए, और उसको आपने क्या किया है वो स्पेसिफिक सर्विस लेने के लिए, यू हैव गिवन योर पर्टिकुलर डिटेल्स. सो दैट साइट एंड ऐप is also responsible for the security of your sensitive information.
Let's talk about now internet security. As we have understood security now, क्योंकि अब हमने security के बारे में समझ लिया है. Now we can understand what internet security is. तो अब हम internet security के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं. So let's understand it. Basically, we say that internet security is a branch of computer security. इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी की ही एक ब्रांच है जो स्पेसिफिकली इंटरनेट से जुड़ी होती है एंड ऑफन इट इन्वॉल्व्स ब्राउजर सिक्योरिटी एंड योर इंटरनेट सिक्योरिटी. तो जब भी हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें आपकी ब्राउजर और नेटवर्क सिक्योरिटी दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं. Now you will ask, मैम why it is needed? इसकी ज़रूरत क्यों होती है? Well, the main objective of internet security is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. इसका main objective ये है ऐसे rules और ऐसे measures को बनाना जो कि हम उन attacks के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकें जो कि इंटरनेट पर हर रोज होते रहते हैं. You can also say that internet security is a catch-all term for a very broad issue. एक बहुत बड़ा issue जो कि अपने अंदर security for transactions रखता है. वो transactions that we do over the internet daily और we can say in every hour. हर घंटे इंटरनेट पर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होता रहता है या हर मिनट कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होता रहता है. तो ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. जनरली इंटरनेट सिक्योरिटी एनकम्पासेस ब्राउज़र सिक्योरिटी. ज़्यादातर इंटरनेट सिक्योरिटी जो होती है वो ब्राउज़र सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है. The security of data entered through a web form. एक वेब फॉर्म के जरिए जो भी हम डाटा एंटर करते हैं उसकी सिक्योरिटी एंड ओवरऑल ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेट करना कि जो भी पर्सन उस वेब फॉर्म के थ्रू अपना डाटा एंटर कर रहा है दैट पर्सन इज द राइट पर्सन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डाटा सेंट वाया इंटरनेट प्रोटोकॉल. या इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए जो भी डाटा भेजा जाता है उस डाटा का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है. द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. जो इंटरनेट है वो एक क्या इनसिक्योर चैनल है जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. एंड एज वी आर कॉलिंग इट एन इनसिक्योर चैनल, तो जो भी चीज़ इनसिक्योर होती है ऑब्वियसली इट विल इन्वॉल्व हाई रिस्क. तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है. व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? इंट्रूजन और फ्रॉड. कोई फ्रॉड होने का, कोई इंट्रूजन होने का, जैसे कि फिशिंग. कि आप जहाँ पे भी भेज रहे हैं आपको तो लग रहा है कि हम सही पर्सन के पास भेज रहे हैं वो डाटा, बट side by side it can happen also that you are sending your data to a wrong person. लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे माइंड में चल रहा है कि पर्सन राइट है बट एक्चुअली में वो पर्सन रॉन्ग भी हो सकता है जिसके पास हम अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं. नीड फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी. अब इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंटरनेट सिक्योरिटी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंट्रूजन और फ्रॉड. अभी जिस इंट्रूजन और फ्रॉड की हमने बात करी उस इंट्रूजन और फ्रॉड से बचने के लिए हमें इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि ये इंटरनेट सिक्योरिटी हमें बचा सकती है फ्रॉम फ्रॉड which ignored can leave you at a high risk. Because if we are going to ignore such kind of security, then we are at a very high risk. Why? Because through online processes we can receive viruses, trojans, worms and many more things. With the use of internet security के इस्तेमाल से द कंप्यूटर्स इंटरनेट अकाउंट, कंप्यूटर का जो इंटरनेट अकाउंट होता है
फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर, फाइल्स जो होती हैं हमारे कंप्यूटर में आर प्रोटेक्टेड, वो बची हुई होती हैं किसी भी तरह के इंट्रूजन से। और जो भी इंट्रूजन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम एन अननोन यूजर, वो हमेशा एक अननोन यूजर के जरिए होता है। When it comes to the use of IT systems, जब हम IT systems के बारे में बात करते हैं, the internet security is very important. उस समय इंटरनेट सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। Why? Because when we are talking about IT, it includes business users also. And when we are using internet security in such kind of environment, it makes those persons feel secure. ऐसे में वो पर्सन अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं फ्रॉम एनी साइबर क्रिमिनल अटैक्स। वो इस बात से संतोष रखते हैं कि हाँ, अब हमारे पास इंटरनेट सिक्योरिटी है तो हम किसी भी तरह के साइबर क्रिमिनल अटैक से प्रोटेक्टेड हैं। knowing that when they attack the IT system it can be very profitable, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने अपने पास इंटरनेट सिक्योरिटी रख ली हुई है तो अगर कभी भी कोई अटैक होता है दे आर एट प्रोटेक्शन, वो बिल्कुल प्रोटेक्शन में है एंड दे आर प्रॉफिटेबल, और उससे उन्हें फायदा ही हो रहा है। Then is online or cyber threats. We can say it as online threats, cyber threats और cyber security threat. अगर इन तीनों से करके आपके पास क्वेश्चन आता है या आपसे डिस्कस किया जाता है तो इसके बारे में हम क्या है एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर कोई आपसे ऑनलाइन थ्रेट पूछे देन ऑल्सो सेम इंफॉर्मेशन, साइबर थ्रेट देन ऑल्सो सेम इंफॉर्मेशन, cyber security threat then also same information. So let's talk about this cyber threat or cyber security threat. When we talk about this, the first thing that comes in our mind is malicious act. कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे तरफ नजर आता है एक malicious act. Malicious act वो होता है जो हमेशा एक गलत इरादे से किया जाता है, और गलत इरादा होता है डैमेज डाटा, डाटा को डैमेज करना, स्टील डाटा, डाटा को चुराना और डिसरप्ट डिजिटल लाइफ इन जनरल, एक तरीके से डिजिटल लाइफ को डिसरप्ट कर देना, उथल पुथल कर देना, खराब कर देना। वन ऑफ द मेजर ऑनलाइन थ्रेट, सबसे बड़ी जो ऑनलाइन थ्रेट है दैट इज अटैक बाय बैकर, जो बैकर के जरिए एक अटैक होता है। इट मीन्स एन अटैक इज एन अटेम्प्ट, अटैक क्या होता है एक ऐसी कोशिश जिससे कि इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की जाती है दैट द अटैकर इज नॉट ऑथराइज्ड टू सी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश होती है जिसके लिए अटैकर को परमिशन नहीं होती। The security threat to computer systems is due to number of factors. जो security threat है हमारे computer systems को वो बहुत सारे reasons की वजह से है, जैसे कि weakness in the network infrastructure, हमारा network का infrastructure इतना मजबूत ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं तो वहाँ पर threat बन जाती है। Communication protocols में हमारे कमी है, वहाँ पर proper security systems available नहीं है तो भी वहाँ पर एक threat बनी रहती है। अब आप कहेंगे कि मैम जो साइबर अटैक्स होते हैं उसमें कौन कौन सी थ्रेट्स इंक्लूड होती हैं। द नंबर वन थ्रेट दैट इज इंक्लूडेड दैट इज योर कंप्यूटर वायरसेस। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर वायरसेस की ही थ्रेट बनी रहती है। देन इज योर डाटा ब्रीचेस, आपके डाटा ब्रीचेस, एंड देन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ऐसे ही बहुत सारे अटैक्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। द पॉसिबल थ्रेट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी अब हम पढ़ेंगे। सो देयर आर मैनी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव मेंशन ओवर हियर ओनली फ्यू। तो सबसे पहला जो थ्रेट है वो आपका वायरस, देन वॉर्म्स, ट्रोजन्स, मालवेयर,
एडवेयर, स्पैमिंग, फिशिंग, स्नूपिंग, इवेसड्रॉपिंग, स्पूफिंग, ये सब आपके पॉसिबल थ्रेट्स हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली इन डिटेल। द फर्स्ट वन इज आवर वायरस। वायरस एक बहुत ही कॉमन टर्म है, सबको पता होता है। आजकल सबके माइंड में मुंह पर एक वायरस ही वर्ड होता है। सब कहते हैं एंटीवायरस इंस्टॉल कर दी तो सिस्टम में वायरस आ जाएगा तो आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी। बट इन टेक्निकल टर्म्स व्हाट एक्चुअली अ वायरस इज, एक एक्चुअली में वायरस होता क्या है अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो? वेल, इन टेक्निकल टर्म्स वी कैन से अ वायरस इज अ प्रोग्राम। एक वायरस जो होता है एक प्रोग्राम होता है, क्योंकि वायरस भी हमेशा क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो अपने आप नहीं बनता। देयर आर पर्सन्स हु आर क्रिएटिंग वायरसेस थ्रू प्रोग्रामिंग। सो वी वर सेइंग दैट a virus is a program that reproduces its own code. एक वायरस ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपना खुद का एक कोड बनाता है by attaching itself to other executable files। और किसके साथ अपने आप को अटैच करता है? उन फाइल्स के साथ जो कि रन की जा सकती हैं। उन रन करने वाली फाइल्स के साथ ये अपने आप को जोड़ लेता है और फिर अपनी खुद की एक कॉपी तैयार करता है। इस तरीके से that the virus code is executed when infected executable file is executed। और जब भी हम किसी फाइल को जब क्लिक करते हैं और अगर वो फाइल ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो फाइल नहीं रन कर रही होती। हम किसको रन कर रहे होते हैं? उस वायरस कोड को रन कर रहे होते हैं जो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ, जो जिसे हमें रन करना है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। द फुल फॉर्म फॉर वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी खतरे में है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वायरसेस, सो लेट्स टॉक अबाउट देम। उनके बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर बूट सेक्टर वायरस। जब हम बूट सेक्टर वायरस की बात करते हैं तो इसे बूट सेक्टर नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू हाइड इटसेल्फ इन बूट सेक्टर। ये अपने आप को बूट सेक्टर में छुपा लेता है। एंड वेन एवर योर कंप्यूटर स्टार्ट, और जब आप अगली बार अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप को आपकी कंप्यूटर मेमोरी में लोड कर देता है। मैक्रो वायरस, इट इन्फेक्ट योर मैक्रो ऑफ एप्लीकेशंस को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इसी तरीके से और कई सारी एप्लीकेशंस। एनक्रिप्टेड वायरस, एनक्रिप्टेड का मतलब होता है जब आप किसी डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं इस तरीके से कि आप उसे समझ नहीं सकते कि वो किस तरह का डाटा है, यानी कि एक डाटा में और अलग से डाटा एंटर करके उसको एनक्रिप्ट कर देना। तो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वो अपने पास एनक्रिप्टेड मैलिशियस कोड रखते हैं जो कि एंटीवायरस को भी धोखा दे देते हैं, यानी कि हमारा एंटीवायरस भी बहुत मुश्किल से उन्हें पहचान पाता है। और कई बार इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट सच काइंड ऑफ वायरसेस, और कई बार तो हमारा एंटीवायरस इस तरह के वायरसेस को पहचान भी नहीं पाता एंड दे आर एबल टू रिसाइड इन अवर सिस्टम्स एंड परफॉर्म देयर activity. Fourth one is logic bomb virus. It is also somewhat like the previous one, but we can say that is a small piece of malicious code. ये छोटा सा piece होता है एक malicious code का या program का, which has the ability to insert itself to other programs or system, जिसके में ये ability होती है कि ये अपने आप को दूसरे programs या दूसरे systems में enter करवा देता है। Then is web scripting virus. It exploits the code of web browsers or web pages. ये आपके web browsers या web pages के कोड को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। Then is browser hijacker. Hijack का मतलब आप सबको पता होगा क्या होता है, बट
दिस काइंड ऑफ वायरस डू? इट हाईजैक्स योर वेब ब्राउजर फंक्शंस। ये वेब ब्राउजर के कुछ फंक्शंस को हाईजैक कर लेता है एंड यू मे बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू एन अनइंटेंडेड वेबसाइट। और जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप ही किसी और वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा नेट पे, आप किसी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करते हैं तो उस लिंक को क्लिक करने के साथ साथ कोई और वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाती है। इट मीन्स ब्राउजर हाईजैकर वायरस इज इंक्लूडेड इन दैट फाइल। देन इज योर वर्म्स। अब हम बात करते हैं वर्म्स के बारे में। वर्म्स के बारे में सुनते ही सबके माइंड में आता है, अरे वर्म्स का मतलब तो कीड़े होता है, बट इन कंप्यूटर इट इज नॉट दैट वर्ड। What actually worm is also a kind of virus। ये भी एक तरह का वायरस ही होता है। और you can say that it is a piece of malicious software। ये एक तरह का malicious software होता है that replicates itself in order to spread to other computers। जो क्या करता है, अपने आप को ही replicate करता रहता है, बढ़ाता रहता है, अपनी कई सारी कॉपीज तैयार कर लेता है जिससे कि ये दूसरे सिस्टम्स में एंटर कर सके। और कई बार ये अपने आप को स्प्रेड करने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। रिले ऑन सिक्योरिटी फ्लॉज। अगर हमारी सिक्योरिटी में कुछ कमियां हैं तो उस पर डिपेंड करता है और जाके टारगेट सिस्टम में बैठ जाता है। Then is your trojans। It is a type of malware that also uses malicious code। यानी कि ज्यादातर आपके जो थ्रेट्स हैं वो आपके malicious code ही होते हैं। Install software that seems okay। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको देखने में तो लगेंगे हाँ सही है, ये इंस्टॉल किया जा सकता है, बट इज हिडन। लेकिन ये छुपा हुआ होता है टू क्रिएट बैकडोर्स इनटू अ सिस्टम, जिससे कि ये सिस्टम में पीछे की तरफ अपने लिए रास्ता बना सके। दिस टिपिकली कॉजेज लॉस और थेफ्ट ऑफ डाटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ये ज्यादातर क्या करता है कि बाहरी सोर्स से ज्यादातर या तो हमारा डाटा चुरा लिया जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देन इज मालवेयर। मालवेयर तो सबको ही पता है। एक बार अगर आपके एंटीवायरस ने कह दिया देयर इज मालवेयर इन योर सिस्टम तो सबको ये हो जाता है मालवेयर ये तो सबसे खतरनाक होता है। ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी मैलिशियस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। मालवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है दैट कुड हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बहुत अच्छा नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरफेयर विद और गैदर अ यूजर्स डाटा। यूजर्स के डाटा को इकट्ठा कर सकता है या उसके डाटा में इंटरफेरेंस कर सकता है। और इट कैन ऑल्सो मेक कंप्यूटर परफॉर्म एक्शंस without owner's knowledge or permission, and sometimes it does what it makes the owner to perform such kind of actions that we are not able to understand without any knowledge। हमें नॉलेज नहीं होती और हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, और ऑनर की नॉलेज और परमिशन के बिना ही वो एक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। देन इज एडवेयर। Adware is a software that automatically cause pop-up or banner adverts to be displayed in order to generate revenue for its author or publisher। तो ये क्या होते हैं, एडवेयर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होते हैं जो अपने आप ही या तो पॉपअप्स बना देते हैं या बैनर बना देते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। A lot of freeware uses adware but not always in a malicious way। बहुत सारे फ्रीवेयर होते हैं। फ्रीवेयर यानी कि वो कंपनियां जो आपको फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे बहुत से फ्रीवेयर्स होते हैं जो आप एडवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार अगर एडवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इंटेंशन जो है वो रॉन्ग है। इट कांट बी, इट कैन बी राइट ऑल्सो। उनका जो इंटेंशन है वो सही भी हो सकता है। तो एडवेयर हमेशा जो होते हैं नुकसानदायक नहीं भी होते। देन इज योर स्पैमिंग। स्पैमिंग इट इज ए मेथड ऑफ फ्लडिंग द इंटरनेट। ये क्या होता है, जैसे कि बाढ़ आ गई हो इंटरनेट पे,
किस चीज की, कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज की, एक ही मैसेज जो है वो बार 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 आए जा रहा है आपकी स्क्रीन पे या आपके मेल बॉक्स में। तो ये एक तरीके क्या होता है, इरिटेट करने के लिए होता है पर्सन्स को, और ये जस्ट एक फन के लिए होता है। इसमें जो स्पैम्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आपकी ईमेल्स पे आ रही होती हैं, तो इसलिए उन्हें नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल्स। देन इज योर फिशिंग। फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट यानी कि धोखाधड़ी का केस होता है ये, जिससे कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या डाटा निकालते हैं, जैसे कि यूजर्स नेम हो गए, पासवर्ड्स हो गए, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई। और ये कैसे निकालते हैं कि ये अपने आप को एक ट्रस्ट वर्दी आइडेंटिटी बना लेते हैं, ट्रस्ट वर्दी जिस पर आप भरोसा कर सके, यकीन कर सकें। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें जब फिशिंग का केस आता है, तो उसमें क्या होता है, जो रॉन्ग पर्सन होता है वो अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बनाता है कि हाँ मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ, या जो हमारी साइट है वो बिल्कुल सही है, और इसमें आप फंस जाते हैं। यू गेट कॉट इन इट एंड यू जस्ट गिव योर यूजर नेम, पासवर्ड्स और योर अदर लाइक योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। आफ्टर दैट what they do, they start doing fraud. How? Because they have your important information with themselves, क्योंकि उन तक आपकी important information पहुंच चुकी होती है। Then is snooping. Snooping की अगर हम सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में बात करें, तो ये एक अनऑथराइज्ड होता है एक्सेस टू अनदर पर्सन और कंपनीज डाटा। अनऑथराइज्ड एक्सेस कहाँ पर, एक पर्सन के डाटा पे या किसी कंपनी के डाटा पे। It can include casual observance of an email that appears on another's computer screen or watching what someone else is typing. ये क्या होता है, कैजुअल ऑब्जर्वेंस होता है, आपकी ईमेल्स पे नजर रखी जाती है कि हाँ इसकी मेल्स, कौन सी मेल्स आ रही हैं, क्या कहाँ से आ रही हैं, किस तरह की मेल्स आ रही हैं। या आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे होते हैं, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नजर रखी जाती है, आपको प्रॉपर वॉच में रखा जाता है कि what actions are you performing. Eavesdropping. It refers to gaining unauthorized access to another person's or organization's data. इसका मतलब भी क्या होता है, किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के डाटा पे अनऑथराइज एक्सेस हासिल कर लेना। कब? जबकि आपका डाटा जो है वो अपने रूट पर होता है, यानी कि जब मैं अपने मेल से किसी और के मेल पे अगर डाटा भेजती हूँ, तो उस बीच में जो डाटा है उस डाटा के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस गेन किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा, स्पेशली वो पर्सन जो कि इसी चीज में वर्क करते हैं। लास्ट इज स्पूफिंग। वर्ड स्पूफ जो है इसका मतलब ही होता है हॉक्स, ट्रिक, डिसीव, धोखा देना, अफवाहें फैलाना या किसी को ट्रिक करना। It is the act of disguising a communication from an unknown source. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक नोन सोर्स बन के या एक ट्रस्टेड सोर्स बन के आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बट एक्चुअली इट इज एन अननोन सोर्स, लेकिन वास्तव में वो एक अननोन सोर्स होता है। स्पूफिंग जो है वो आपके ईमेल्स, फोन कॉल्स, वेबसाइट्स, इन सब में अप्लाई हो सकती है। Now let's talk about the confidentiality of information. Confidentiality यानी कि confidential आप समझते हैं एक ऐसी information जो आप दूसरे persons के साथ share ना करना चाहते हो, जो आपकी अपनी personal हो। तो जब हम confidentiality of information की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है ensuring that only authorized users get the access of data. सिर्फ उन persons को एक्सेस देना, परमिशन देना डाटा को देखने की, उसको एक्सेस करने की, उसमें काम करने की, जो पूरे तरीके से ऑथराइज्ड हैं, हु आर परमिटेड टू कैरी आउट दोज टास्क। इसमें कई तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं ये पक्का करने के लिए दैट यस योर इंफॉर्मेशन इज टोटली कॉन्फिडेंशियल, नो अदर unauthorized person has the access to it. The first one is use firewall
वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ कहीं भी फायरवॉल की जरूरत पड़े वहां फायरवॉल का इस्तेमाल करें। कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग, अपनी ट्रैकिंग को ब्लॉक करने के लिए यानी कि आपके ब्राउजर्स पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कोई ट्रैक ना कर सके कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या मेल्स के थ्रू किसी को भेज रहे हैं, उसके लिए आपका अपने ब्राउजर पे कंट्रोल होना जरूरी है। Then browse privately wherever possible. If there are some sites, there are some things on which you are working on and you want them to be totally private so that no other person get the access of it. So you have to browse those things privately. आपको उन सारी चीजों को privately browse करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग एंड इंटरनेट, इंटरनेट पे आप जो भी कुछ पोस्ट करते हैं उसको पोस्ट करते समय आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। देन इज ensure safe sites while entering crucial information. Whenever you are entering or giving your important information on any site, first of all ensure that the sites on which you are giving your information, they are totally safe and secure. Those sites are not involved in any fraudulent activity. Carefully handle emails. Whenever you are receiving emails in your inbox, before opening those emails, first of all, make it sure that those emails you have received from a known source, not from an unknown source. अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये unknown source से मुझे email मिली है, तो उसे आप प्लीज बहुत ध्यान से हैंडल करिए। Do not give sensitive information on wireless networks. Wireless networks पे कभी भी अपनी sensitive information मत दीजिए। Avoid using public computers. If you are in any cafe or in any other area where you are using computers, avoid using them. And if you are using them, don't give your important information, sensitive information, or the information that you think that should be confidential only up to you. Don't share those information on that public computers. Then is बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। अगर इंटरनेट सिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन आवर लास्ट सेशन, इट मीन्स यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। इसके बारे में हम अपने लास्ट सेशन में बात कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपको कैसे बनाने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं, किस तरीके से आप पासवर्ड बनाएं कि आपको याद भी रहे और वो इस तरीके से बने कि वो आप कोई ब्रेक भी ना कर पाए। देन इज योर बैकअप योर डाटा। ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर डाटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हमेशा एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए। ये नहीं हर चीज में कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and you don't want any other person to see that information, तो उस information को आप encrypt कर सकते हैं and after encrypting you can send that information or you can keep that information only up to you. Keeping your username and password private, हमेशा अपना username और password private रखिए। Don't share it with anyone, चाहे वो आपका close friend ही क्यों ना हो, don't share it. रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स, जब भी आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं आपको रजिस्टर करने से पहले चेक करिए वेदर दैट पर्टिकुलर साइट इज करेक्ट और नॉट। अब आप ये पूछेंगे मैम कैसे चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे उस वेबसाइट का नेम डालिए, आपको मतलब लिखना है रिव्यूज ऑन एंड देन द नेम ऑफ द वेबसाइट, तो आपको लोगों के व्यूज मिल जाएंगे उस पर। अगर वो साइट अच्छी होगी तो आपको लोगों के अच्छे व्यूज मिलेंगे। अगर वो वेबसाइट किसी इलीगल एक्टिविटीज में या कोई ऐसी एक्टिविटीज दैट आर नॉट करेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, यू विल गेट सच काइंड ऑफ reviews of persons. After that you will able to know that yes whether this website is correct for you or not. Do not share personal information, अपनी personal information कभी भी share मत करिए। Secure transactions,
ट्रांजेक्शन हमेशा सिक्योरली करिए, यानी कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी भी है तो उस पर्टिकुलर बैंक की साइट से ही करिए जिस पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट है। ये नहीं कि आप कहीं से भी किसी भी तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि आप फोन पे या पेटीएम के थ्रू करते हैं, तो इस पे भी आरबीआई ने बोल दिया है कि अगर उसके थ्रू आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो कुछ कुछ भी होता है, देन वी आर not responsible. So whenever you are doing any kind of transaction, use the particular app of that particular bank. Then use antivirus and anti spyware सॉफ्टवेयर। हमेशा अपने सिस्टम में एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल के रखें। स्पाई का मतलब ही होता है, आपको पता है, जासूसी। तो एंटी स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि उन एक्टिविटीज को रोकते हैं जो एक्टिविटीज आपके सिस्टम की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही होती है। Then is do not immediately respond to mails from unknown users. Unknown users के थ्रू आपके पास जो भी मेल्स आती हैं उनको फौरन रिप्लाई मत दीजिए। Clear browser cookies frequently. आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी मंथ आपको ब्राउजर कुकीज क्लियर करनी चाहिए। कुकीज के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स हमेशा इंस्टॉल करके रखिए अपने सिस्टम्स पे। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। कहीं से भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करिए। अगर आपको एसक्यूएल का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उस पर्टिकुलर कंपनी की साइट से इंस्टॉल करिए जहाँ से जो कंपनी वो सॉफ्टवेयर बनाती है। बिकॉज इफ यू आर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम एनीवेयर, there are 100% chances that you are going to get viruses in your system or any kind of other activity in your system. Remove unwanted or unknown software applications. अनचाही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या अननोन जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, those software should be removed from your systems. Run frequent full system scans. You always have to scan your full system after every 1 month. डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। अब ये नहीं है कि हर चीज का अपडेट आपने डाउनलोड कर लिया। नो, companies, those who are creating antivirus, they are also very well known that there are many viruses that are going on right now through internet, so they keep updating their antivirus। तो वो अपने antivirus को भी update करती रहती है so that they can fight with such kind of viruses that are entering in your system। So you have to update your antivirus to make your system secure। Now let's talk about concept of browsers। Browsers हम सबको पता है क्या होते हैं। Browsers are the softwares that help us in accessing the information through internet। So let's talk about these in some detail। You can say browser or a web browser। आप उसे ब्राउजर या वेब ब्राउजर दोनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इज यूज्ड फॉर असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर वर्ल्ड वाइड वेब। हाउ इट वर्क्स? When a user requests a web page from a particular website, जब हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं, the web browser does what? It retrieves the necessary content from a web server। वो वेब सर्वर से उस necessary content को लेता है and then displays it on the user's device, और फिर उसे यूजर के डिवाइस पर शो कर देता है। Web browsers, you can use them anywhere. You can use them on your desktops, laptops, tablets, smartphones, anywhere you can use them. Browsers do what? Browsers translate your web pages and websites delivered using HTTP। जो HTTP का इस्तेमाल करके आप तक वेब पेजेस या वेबसाइट्स पहुंचाए जाते हैं, ब्राउजर्स उन्हें कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल कंटेंट में, सो दैट we are able to study each and everything that is there on the web page or website। You can also see what? Text, audio, video, animation and many more things on a browser।
Now, the examples of very well-known browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari, etc. आप इन सबको यूज भी करते होंगे. मोस्टली गूगल क्रोम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है. देन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज़. मैंने अभी आपको बताया था बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि आपको कुकीज़ जो है वो रेगुलरली रिमूव करनी चाहिए. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट कुकीज़ आर. यहाँ पे कुकीज़ खाने वाली कुकीज़ नहीं है, क्योंकि खाने में भी कुकीज़ होती हैं. बिस्किट की फॉर्म्स को भी हम कुकीज़ कहते हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट ओवर हेयर. So let's talk what a cookie is. Formally, it is known as your HTTP cookie, web cookie, इंटरनेट कुकी, ब्राउजर कुकी. तो आप कुकी को बहुत सारे नाम से बुला सकते हैं. सो बेसिकली कुकीज आर योर डाटा. ये एक तरह का डाटा होती है जो कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाती है आपके सिस्टम पे. और यू कैन से इट इज अ पीस ऑफ डाटा. ये डाटा का एक छोटा सा हिस्सा होता है. दैट इज सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट, जो कि एक वेबसाइट के थ्रू भेजा जाता है. एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन योर ब्राउजर, और आपके ब्राउजर में ये स्टोर हो जाता है. अब आप कहेंगे कि मैम इसे स्टोर क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है कुकी का. सो बेसिकली द पर्पस एंड यूज ऑफ कुकी इज टू हेल्प द वेबसाइट कीप ट्रैक ऑफ योर विजिट्स. जिससे कि ये क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट हम विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट को ये मदद करता है किस चीज को ट्रैक करने में, हमारी विजिट्स को और हमारी एक्टिविटी को ट्रैक करने में, कि हम कितनी बार उस साइट पे विजिट किए, हमने क्या एक्टिविटी की, उसमें क्या हमने स्टडी किया. दिस इजंट ऑलवेज अ बैड थिंग. ये हमेशा गलत नहीं होता, कई बार ये अच्छे के लिए भी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं जो कि कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें ये देखना होता है कि जो यूजर का शॉपिंग कार्ट है वो अपने शॉपिंग कार्ट में क्या चीज़ें बार बार ऐड कर रहा है, कौन सा आइटम यूजर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा आइटम उनका बहुत ज़्यादा डिमांड में है. बिना कुकीज़ के जो हमारी शॉपिंग कार्ट है वो क्या होगी, ज़ीरो पे सेट हो जाएगी हर बार जब भी हम एक नए लिंक पे क्लिक करेंगे. और जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीद सकें. आपने देखा होगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टू कार्ट. तो जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो आपकी वो चीज़ कहाँ से जाके सेव हो जाती है, आपके कार्ट में सेव हो जाती है. तो वो कुकीज़ की मदद से ही होती है. अगर कुकीज़ नहीं होंगी then you will not be able to add any item in your cart. आप अपने कार्ट में कोई भी आइटम ऐड नहीं कर पाएंगे. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं जो हम कई बहुत बार विजिट करते हैं, मान लीजिए हम जीमेल बहुत बार विजिट करते हैं, तो देखिए मैंने सिर्फ जी लिखा और मेरे पास उसने पूरा वेबसाइट का लिंक मुझे शो कर दिया. तो इसमें भी वो कुकी का ही इस्तेमाल कर रहा है जो कि मेरे वेब ब्राउजर में लोकली सेव हुआ है कि हाँ ये वेबसाइट बहुत बार विजिट की जाती है. अब ऐसे ही अगर मैं गूगल के लिए जियो लिखती हूँ तो मुझे गूगल का एड्रेस शो कर देगा, क्योंकि ये साइट भी हम बहुत बार विजिट करते हैं. अगर इसके अलावा हम विकीपीडिया बहुत बार विजिट करते हो तो उसको भी सेव करेगा. बट राइट नाउ वी आर नॉट विजिटिंग विकीपीडिया. हम विकीपीडिया बहुत बार विजिट नहीं कर रहे. तो देखिए स्टार्टिंग में उसने मुझे शो नहीं किया है. हाँ, उसने मुझे ये ऑप्शन शो कर दिए कि आप क्या चीज़ इसमें से चूज करना चाहते हैं. राइट, दैट वी कैन डू. अगर हम कोई और साइट विजिट करते हैं जैसे remove.bg यूज करते हैं तो उसका भी देखिए उसने मुझे पूरा लिंक शो कर दिया. So cookies are helping us and even other persons to know about our activity. Let's talk about the types of cookies. क्योंकि cookies होती हैं तो हर एक्टिविटी के लिए एक ही कुकी तो काम करेगी नहीं. डिफरेंट डिफरेंट cookies should be there. So we will talk about over here three different types of cookies. The first one is your session cookies. They are used when a person is actively navigating a website. जब एक पर्सन बार बार एक ही वेबसाइट को विजिट कर रहा होता है. वंस यू लीव द साइट, एक बार आप उस साइट से बाहर आ जाएंगे तो उस समय जो सेशन कुकी होती है वो भी खत्म हो जाती है. देन इज योर ट्रैकिंग कुकी जो कि ट्रैक करती है.
It is used to create long-term records of multiple visits to the same site. अगर एक ही साइट को आप बार बार विजिट करते हैं तो उस विजिट का ट्रैक रखने के लिए, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैकिंग कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है. देन इज योर ऑथेंटिकेशन कुकीज. ऑथेंटिकेशन से आप समझ ही गए होंगे. So authentications are used for tracking whether the person who is logging in that is a authorized person or not. आप किस नाम से लॉग इन कर रहे हैं, किस नाम से आपने लॉग आउट किया है, वो सब जज करने के लिए ऑथेंटिकेशन कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज कुकीज आर नीडेड. कुकीज की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी तक सबके माइंड में ये आया होगा कि ठीक है मैम हमने कुकीज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, बट व्हाट इज द नीड ऑफ कुकीज. कुकीज की ज़रूरत क्यों है, वाई. कुकीज आर नीडेड बिकॉज योर HTTP इज स्टेटलेस. आपका जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो स्टेटलेस होता है. इसका मतलब ये कि HTTP के पास अपना कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई ऐसी उसमें प्रोग्रामिंग नहीं की गई है कि वो किसी यूजर की पहले की एक्टिविटीज को अपने पे रिकॉर्ड कर सके, उन्हें ट्रैक कर सके. सो दैट्स व्हाई वी यूज कुकीज, क्योंकि कुकीज के को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है so that they can keep the track of the user's previous activities. Then is your concept of data backup. हमने अभी पढ़ा था कि डाटा को बैकअप करके रखना चाहिए. So let's study it in detail that what actually a data backup is. Your data backup is the result of copying or archiving files and folders for the purpose of being able to restore them. डाटा बैकअप कब होता है, जब भी हमें ये होता है कि अगर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो हम कहाँ से डाटा लेंगे. तो उस केस में हम अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को कहीं ना कहीं कॉपी करके रख लेते हैं, so that when we are in need to restore them we can restore it from that particular backup. We can also say that it is a copy of important data. ये बहुत ही important data की एक कॉपी होती है जिसे कि हम एक अलग लोकेशन पे स्टोर करके रखते हैं, so that if our data gets deleted or it gets corrupted we can recover that data again. अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है डाटा लॉस होगा, लेकिन क्या रीजंस हो सकते हैं डाटा लॉस के. many reasons are there. It can range from your computer virus to your hardware failures, even file corruption or fire, flood or theft. Anything can be there. या कंप्यूटर वायरसेस आपकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दें, या हार्डवेयर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई कि आपका सारा डाटा करप्ट हो गया. फाइल करप्शन हो सकता है, आपके सिस्टम में फायर हो, आग लग सकती है. फ्लड्स के थ्रू आपका सारा जो सेटअप था वो खराब हो सकता है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं किसी बिजनेस डाटा के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्रिटिकली फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके कस्टमर लॉस हो सकते हैं और आपकी कंपनी का डाटा भी लॉस हो सकता है. इफ द डाटा इज ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, अगर आपका डाटा एक पर्सनल कंप्यूटर पे है तो आप अपना फाइनेंशियल डाटा खो सकते हैं और अदर इम्पोर्टेंट फाइल्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, ये सब भी आप खो सकते हैं. और फिर अगर आपने इनका बैकअप क्रिएट नहीं कर रखा है देन इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर यू टू रिट्रीव दैट इम्पोर्टेंट डाटा अगेन. इफ वी आर प्लानिंग फॉर अ डाटा बैकअप व्हाट वी शुड कंसीडर, तो हमें क्या क्या कंसीडर, क्या क्या पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए. द फर्स्ट वन इज व्हाट डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स टू बैकअप. कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स ऐसे हैं जिनका हमें बैकअप क्रिएट करना चाहिए. व्हाट कंप्रेशन मेथड टू यूज, कौन सा कंप्रेशन मेथड हम इस्तेमाल करें. कंप्रेशन मीन्स जैसे कि आपके तो एक डाटा बहुत ज़्यादा फॉर्म में, आपको उसे श्रिंक करना है. फॉर दैट यू कैन यूज many softwares, WinRAR, WinZip, many software are there. How often to run your backups, कितने टाइम बाद हमें अपना डाटा जो है वो बैकअप करना चाहिए.
व्हाट टाइप ऑफ बैकअप्स टू रन, किस तरह के बैकअप्स हमें रन करने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ मीडिया ऑन विच टू स्टोर द बैकअप्स, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर हम अपना बैकअप को स्टोर करके रख सकते हैं। वेयर टू स्टोर द बैकअप डाटा फॉर सेफ कीपिंग, कहाँ हम उन्हें स्टोर करें सो दैट अवर बैकअप ऑल्सो रिमेन्स सेफ, क्योंकि जरूरी नहीं बैकअप क्रिएट कर दिया तो हो गया। बैकअप जो आपने क्रिएट किया है दैट शुड ऑल्सो बी सेफ एंड सिक्योर। नाउ अब आप पूछेंगे मैम ठीक है हम अपना डाटा बैकअप करते हैं, लेकिन क्या डाटा को बैकअप जब हम करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसकी 1 वीक बाद बात करना है 1 मंथ बात करना है, तो वो कैसे होगा, मतलब हर जगह सेम होना चाहिए या तो कहीं कहीं वो अलग भी होता है। सो सी, अगर आप बिजनेस डाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस डाटा क्या होता है, चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बार बार चेंज होता है आपका बिजनेस डाटा। तो इसके लिए हमें रोज या घंटों में अपना बैकअप क्रिएट करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे डाटा की जो कुछ कुछ दिनों में चेंज होता है, तो उसे आप हफ्ते में या फिर महीने में उसका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा डाटा यू माइट रन योर बैकअप वेन एवर यू मेक अ चेंज, और कई बार ऐसा होता है कि हमें डाटा बैकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ अगर आपको लगा कि मेरा ये डाटा मैंने चेंज किया है तो आपको उसी समय चेंज बैकअप भी उसका करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस हम सबको पता है क्योंकि हम सब अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम द वायरसेस। सो एज योर वायरसेस आर प्रोग्राम्स, क्योंकि वायरसेस को प्रोग्राम्स के थ्रू बनाया जाता है, इन द सेम वे योर एंटीवायरसेस आर आल्सो प्रोग्राम, आपके एंटीवायरसेस भी जो है वो प्रोग्राम के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं। दे आर प्रोग्राम डिजाइन, वो एक तरह के डिजाइन प्रोग्राम्स होते हैं, एंड डेवलप टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम मालवेयर, और आपके सिस्टम्स को मालवेयर जैसे कि आपके वायरसेस वर्म्स हो गए स्पाईवेयर हो गए ट्रोजन्स हो गए इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। What is the function of antivirus? What they actually do? They scan your system, detect viruses, and remove those viruses from your system. मॉडर्न डे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आजकल के जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं आपके, दे प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस अगेंस्ट मालवेयर विदाउट अफेक्टिंग देयर स्पीड एंड परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस में कोई फर्क भी नहीं आएगा, एंड दे विल डिफेंड योर सिस्टम अगेंस्ट द मालवेयर। एंड योर एंटीवायरसेस आर अवेलेबल बोथ इन पेड एंड फ्री ऑप्शन, आप इन्हें खरीद भी सकते हैं और आप इन्हें फ्रीली भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। Some popular antiviruses are your Norton, AVG, Avast, Bitdefender, McAfee, Kaspersky and many more. तो चलिए हम इन एंटीवायरसेस को देखते हैं। फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसने देखिए आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है कि आपका जो एवीजी है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। कई बार क्या होता है ये आपको दिखाते तो हैं कि फ्री में अवेलेबल है, बट एक्चुअली दे आर नॉट। कई बार क्या होता है वो आपको 30 डेज ट्रायल पैक प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन दे आस्क टू यू टू पे द अमाउंट एंड देन स्टार्ट यूजिंग द फुल एंटीवायरस। तो आपको ये सर्च करना पड़ता है कि कौन सा एंटीवायरस है जो प्रॉपरली आपको फ्री में अवेलेबल है और कौन से एंटीवायरस है जिनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं नेट पे एंड देन यू कैन यूज एनी वन बेस्ट एंटीवायरस फॉर योर सिस्टम। व्हाट डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डू, ये एक ऐसा क्वेश्चन है दैट कम्स इन आवर माइंड वेरी रेगुलरली, बहुत बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज देयर फंक्शन। द फर्स्ट वन इज स्कैन स्पेसिफिक फाइल्स और डायरेक्टरीज, ये
पर्टिकुलर फाइल्स और डायरेक्टरीज को स्कैन करता है किसी भी मालवेयर के लिए या किसी भी नॉन मैलिशियस पैटर्न के लिए। अगर एंटीवायरस को लगता है कि आपके सिस्टम में कोई भी ऐसा मैलिशियस पैटर्न है जो उसकी पहचान का है, जिससे वो पहले भी फाइट कर चुका है, या कोई मालवेयर आपके सिस्टम में एंटर किया हुआ है, तो वो उनको स्कैन करता रहता है एवरी टाइम। अलाउ यू टू शेड्यूल स्कैन्स टू ऑटोमेटिकली रन फॉर यू, आपको परमिशन देता है कि आप उसमें सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम बाद अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करना है। एंड आफ्टर it gets your permission, it starts scanning your system automatically on that particular time that you have selected. Allow you to initiate a scan for a particular file, अगर आप किसी particular file, पूरा कंप्यूटर, किसी सीडी या फ्लैश ड्राइव को किसी भी समय स्कैन करना चाहते हैं, it gives you the permission. Then remove any malicious code detected, अगर इसे कोई भी malicious कोड मिलता है तो उसे हटाने की परमिशन वो देता है, यानी कि वो परमिशन नहीं लेगा आपसे, it will automatically remove it. Sometimes you will be notified of an infection, वो आपको कई बार नोटिफिकेशन देता है कि हाँ आपके सिस्टम में इन्फेक्शन है और आपसे कहता है if you want to clean the file या और other programs, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। एंड एज यू गिव द परमिशन इट विल ऑटोमेटिकली डू दिस बिहाइंड द सीन, यानी कि आपको नजर भी नहीं आएगा और वो एक्टिविटी जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम से रिमूव भी हो जाएगा। शो द हेल्थ ऑफ योर कंप्यूटर, ये हर टाइम आपको आपके सिस्टम की हेल्थ शो करता रहेगा वेदर योर सिस्टम इज प्रोटेक्टेड और नॉट। देन इज क्लियरिंग डाटा इन ब्राउजर्स, ब्राउजर्स के डाटा को क्लियर करना। जब भी हम नेट पे कुछ ब्राउज करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो ब्राउजर हमारा क्या करता है, कुछ कुछ कंटेंट्स को स्टोर कर लेता है, और ये जो हमारा कंटेंट स्टोर होता है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कैचे। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज कैचे, कैचे क्या होता है, क्योंकि कैचे मेमोरी तो हम सब ने सुना है, लेकिन यहाँ कैचे मेमोरी की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कैचे की बात कर रहे हैं। सो कैचे इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्नैपशॉट्स एंड डाटा फ्रॉम वेब पेजेस यू हैव विजिटेड इन द पास्ट, पास्ट में आपने जितने भी वेब पेजेस विजिट करे हैं उन सबका एक कलेक्शन है, उनके डाटा को कलेक्ट करके ये अपने पास रख लेता है। The information is stored to make your internet experience run more smoothly and revisited web pages load fast. ये क्यों किया जाता है, जिससे कि अगर आप एक ही वेब पेज को बार बार विजिट कर रहे हैं तो वो वेब पेज आपका जल्दी लोड हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे उसको लोड करने में, और आपको इंटरनेट को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगर आप इस डाटा से रिड ऑफ होना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं कैचे से, तो आप उसे टाइम टू टाइम कर सकते हैं। एंड हाउ यू विल डू इट, लेट्स चेक। देखिए मेरा ये ब्राउजर ओपन हुआ है, ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल गेट द 3 डॉट्स ऑन द टॉप, इस पे क्लिक करिए, ओके, और यहाँ पे आपको मिलेगा हिस्ट्री, ठीक है, क्लिक ऑन हिस्ट्री। तो जैसे ही आप इंटरनेट की हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये सारा दिखाई देगा कि हाँ मैंने अभी तक क्या क्या इसमें ओपन किया था। सो वट एवर आई हैड ओपन दैट ऑल इज सेव्ड ओवर हेयर, वो सब यहाँ पे सेव हो चुका है। इफ यू वांट टू क्लियर इट, ऑन योर लेफ्ट यू विल गेट द ऑप्शन क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लिक ऑन दिस and again a new tab will open, and here it is asking you what you want to do, browsing history, cookies and other site data, cached images and files। तो देखिए सारा कुछ आ गया उसमें, आप ब्राउजिंग हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं, कुकीज डिलीट कर सकते हैं, और दूसरी साइट्स का जो डाटा है वो भी डिलीट कर सकते हैं, और अभी हम जिस कैचे की बात कर रहे थे वो सब भी है। जब वंस यू क्लिक ऑन क्लियर डाटा, एक बार आप क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे इट विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। ओके, सो इट इज प्रोसेसिंग ओवर हेयर टू क्लियर ऑल द ब्राउजिंग डाटा, ये यहाँ पे अभी प्रोसेस कर रहा है सारे डाटा को क्लियर करने के लिए। एंड हेयर यू हैव 2 ऑप्शंस, बेसिक एंड एडवांस। इन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ दैट इज अ बेसिक ऑप्शन राइट नाउ, और यहाँ पे आपको टाइम रेंज दी जाती है। टाइम रेंज का मतलब होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं
कि पिछले 1 घंटे का डाटा आप रिमूव करना चाहते हैं, 2 आवर्स का, 3 आवर्स का, या जितना भी आपने अभी तक रिमूव किया वो सारा। तो हमने ऑल टाइम चूज कर रखा था, तो उसके थ्रू क्या होगा कि अभी तक हमने जितना डाटा ब्राउज किया होगा वो सारा का सारा डाटा वो क्या करेगा, क्लियर कर देगा। तो देखिए वो विंडो हट गई है यहाँ से, ठीक है। तो देख, और यहाँ से चेक करिए, देखिए आपका सारा ब्राउजिंग डाटा उसने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें रिमूव कर सकते हैं। I hope today, whatever the topics we discussed, you were able to understand them. The concepts are clear to you. Still, if you have any doubt in any topic, please feel free to provide us with a comment about the doubts that are there in your mind. We will obviously revert back to you and clear your doubts. If you really liked today's session, please like, share, and comment. Share it with your friends. If you are an old subscriber of our channel, please stay connected with us और हमारा साथ ही देते रहिए. If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming videos automatically. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ ऑफ योर यूनिट 4। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।